तो हम बात कर रहे थे कि हर काम में मुश्किलात आती हैं। ठीक है। एक बंदा अपने कोई काम सीखता है, उसमें वक्त लगाता है, अपना अपना टाइम जो है वो अपनी एनर्जी लगाता है। ठीक है, अपने आप को उसमें लगाता है। और जब वो किसी खास लेवल पे पहुंच जाता है तो देखने वाले उसे कह रहे होते हैं, वाह भाई वाह, ये देखो फलाने मतलब जो है वो कहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, उसको मतलब कुछ लोग होते हैं उस पर जेलसी करते हैं, जो अमूमन रिलेटिव्स होते हैं, या दूसरे जो देखने वाले होते हैं, जो मतलब पॉजिटिव माइंड नहीं होते, तो वो देखते हैं कि लो ये तो देखो कहाँ पहुंच गया। हालांकि उनको पीछे जो उसकी हार्ड वर्क और उसकी कंसिस्टेंसी है, वो उसने जो मेहनत की हुई होती है, कितने साल कितनी रातें उन्होंने गुजारी होती हैं जाके, ठीक है, वो उस उस बंदे को खुद को पता होता है। सही है। तो अपने आप को, अपने पॉजिटिव रखना है अपने आप को कि चीज़ें मुश्किल उसी वक्त उस वक्त तक सिर्फ मुश्किल होती हैं जब तक वो समझ नहीं आ जाती। ठीक है, अगर कोई एक चीज़ समझ नहीं आई है तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगा ले, मजीद एक्स्ट्रा लगा लेना चाहिए, ताकि वो एक दफ़ा समझ आ जाए। सही। और उसके बाद फिर आगे जाया जाए। अगर आप एक चीज़ को बगैर समझे छोड़ के आगे जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको आगे आपके जो है वो करियर में कहीं ना कहीं ज़रूर तंग करेगी, अगर वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है। तो आपने बस इस चीज़ को अपने मतलब माइंड में रखना है कि आप चीज़ें सीखें, लेकिन उसको समझ के आगे जाते जाएं। आप मतलब छोटा छोटा कदम रखें। मतलब अब एक बंदा काम करता है, ये जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया है, मतलब एक एक करके ईंट लगाता है, जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता है, तो एक वक्त आता है वो एक बहुत मतलब बड़ी बिल्डिंग बना देता है। सही। मतलब शुरू करके, लेकिन एक अगर शुरू में ही ये देखा जाए, ओह इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो वो शुरू में मतलब उसे देख के छोड़ देना। ठीक है। अगर जैसे मैं अभी आपको इस कोर्स के मुताबिक सारी चीज़ें खोल के अगर मैं आपको बताऊं, सही है, बजाय इसके कि छोटे छोटे मतलब हिस्से करके शुरू करने के, तो आप में से मुमकिन है कि 85% लोग घबरा जाएंगे और छोड़ देंगे उसे। ठीक है। तो बजाय इसके हम उसको छोटे छोटे पार्ट करके करेंगे, तो वो एक वक्त आएगा कि वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो है ना वो हो जाएगी। सही। इसी तरह मतलब एक ये है कि हम उसको छोटे छोटे लेवल पे करके जब एक वक्त पे पहुंच जाते हैं एक लेवल पे, तो पीछे जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हमने वाह भाई वाह इतना बड़ा मतलब हमने मार्क हासिल कर लिया है, इतनी कितनी मुश्किलात आई थी और मैं उस पर रुका नहीं था। ठीक है, उसको बर्दाश्त किया था, उस पर कंसिस्टेंट रहा था। ठीक है। तो वो मार्क जो है वो सर हो जाता है। ठीक है, इस तरह ये भी एक मोटिवेशन के लिए है कि स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक, कतरे कतरे से जो है वो एक बड़ी चीज बन जाती है। अमूमन ये होता है कि चीज़ें जो एक काम होता है, उसको करने के लिए जो हम टाइम फ्रेम, उसकी मुश्किलात, उसके जो है ना वो आने वाली उसमें रुकावटें, वो अगर जहन में रखते हैं और उसको फिर हम एक लाया अमल बनाते हैं, तो वो हमें ऐसे नज़र आ रहा होता है जैसे ये सबसे ऊपर नज़र आ रहा होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और उस काम करने के दौरान जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, वो मतलब हम जब उसको कर चुके होते हैं, तो वो एक ऐसा थोड़ा सा मतलब मुश्किल सा बन जाता है जैसे दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में हम में से हर एक, ठीक है, वो उससे भी ज्यादा करने के काबिल होता है। ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी जो है ना वो फोकस और जो है वो उसमें डेडिकेशन चाहिए होती है। तो हम में एबिलिटी बहुत ज्यादा है, हम बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखो ना कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस, जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी चीजें हमें नजर आती हैं, या फिर हमने ही मतलब इंसान नहीं बनाई है ना, तो हम भी इंसान हैं, हम में से हर एक। ठीक है। तो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि अगर मैं, यानी कि मैं हाफिज अब्दुल हनान, अगर मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैं अगर फील्ड के मुताबिक की बात करूँ तो मैं एज ए वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो बाकी जो लोग हैं मेरे जैसे वो भी कर सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा फोकस उससे करें और वो अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हम में से हर एक बहुत ज़्यादा कुछ करने के काबिल होता है। ठीक हो गया। तो ये तो था जी आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने देखा इस कोर्स के मुतालिक। ठीक है। उसमें देखा कि हमने कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं, और अ, क्या कहते हैं उसमें उसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी अर्निंग करने के लिए। अब अगर किसी को सवाल है तो वो रेज हैंड करे, ताकि उसको मैं अनम्यूट करके उसका सुन सकें, उसका जो है ना वो प्रॉब्लम उसको हल कर सकें।
राशिद लतीफ़ साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी राशिद लतीफ़ साहब आप अस्सलाम वालेकुम सर। अब अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी राशिद साहब आपकी आवाज़ नहीं आ हेलो, रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ सॉरी, एक मिनट। जी राशिद साहब आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप साहब, एक तो बहुत खुशी की बात है कि आप बहुत यानी कि माकूल पैसों में सिखा रहे हैं। और दूसरा पूछना ये था कि जो फिजिकल क्लास होगी उसके जी लिए जी। जो आपके ड्यूज हैं वो भी यही होंगे या उसके लिए कुछ चेंज है? ड्यूज यही होंगे। अच्छा अच्छा, तो फिजिकल क्लास के लिए यही है तो। और दूसरा पूछना ये था कि हमारी जो लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए जिसके लिए यानी कि सही हमारा काम ठीक है कर सके, आपने, जिस बात को हैंग हो जाता है वगैरह। जी 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 आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें देखें, जब हम शुरू करेंगे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट या बैक एंड डेवलपमेंट, ये सारी लोकल कंप्यूटर पे होंगी। ठीक है, इसके लिए एडिटर होंगे, मतलब जिस तरह आप जो सबसे सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है, जिस जो नोट पैड होता है, उसमें भी कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे उसको सीखेंगे तो अ, अच्छे कोड, क्या कहते हैं, कोड एडिटर इस्तेमाल करेंगे। उसमें जो अमूमन मार्केट में जो लैपटॉप चलता है, जिस तरह i5 सेकंड जनरेशन, 4 GB रैम और 500 GB हार्ड डिस्क, मतलब इससे काम चल जाता है। ये आम लैपटॉप है जो मार्केट में चलता है। ठीक है, जो मजीद जब यानी आप, 4 GB रैम था? जी जी, 4 GB रैम, मतलब मैंने जब काम शुरू किया था तो मेरा तो लैपटॉप समझ लें 2 GB मेरा ख्याल है उसमें रैम थी, और कोई इतनी ही हार्ड डिस्क थी, मतलब कोई शायद पेंटियम 4 लैपटॉप था, मतलब कंप्यूटर जिस पे आप कह लें। तो आजकल अमूमन जो लैपटॉप चलते हैं ना, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ कि 4 GB रैम और 500 GB हार्ड में i5 हो जाए, सेकंड जनरेशन हो जाए, अमूमन मतलब इसमें काम चल जाता है। लेकिन जब आप काम करेंगे प्रोफेशनल लेवल पे, इससे कुछ पैसे बनाएंगे, तो आप अच्छे लैपटॉप भी इस्तेमाल करें। जी जी जी। अच्छा आप सर, ये कब से वैसे क्लासेस स्टार्ट हैं? क्लासेस ईद के बाद इंशाल्लाह 15-16 तारीख को आपको बता दिया जाएगा, जैसे स्ट्रक्चर इसका बनता है। ठीक चले हो गया? माशाल्लाह, गुड हो गया जी सर, थैंक यू। जी। मजीद अगर कोई है तो भाई रेज हैंड करें, कोई सवाल किसी को है? जी, हाफिज आसिफ रशीद साहब, अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्लाइड्स हैं ये ग्रुप में ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। यार ये वाली जो स्लाइड है ना, ये तो मतलब इंट्रोडक्टरी था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है टेक्निकल। तो मजीद जो है वो कोशिश ये होगी कि लाइव चीज़ें आपको करवाई जाएं। उसमें कोई स्लाइड, अगर ज़रूरत हुई स्लाइड बनाने की, तो फिर ज़रूर उसको शेयर किया जाएगा। जो उसकी चीज़ें होंगी वो आपसे ज़रूर शेयर की जाएंगी। ठीक है, अ, जी सर। उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा सर, वो कंप्यूटर या लैपटॉप में हम कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जिसके अंदर हमने कोडिंग वगैरह करनी होती है? जी आपने अच्छा सवाल पूछा है। जब हम कोडिंग करेंगे शुरू पहले दिन से, उस वक्त इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें करनी है लाइव आपके सामने, ताकि इंस्टॉल भी करूंगा। ठीक है, अगर कोई इसमें चीज़ें हुई वो आपको बताऊँ भी का, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। जी सर, ओके हो गया। जी मज़ीद कोई मेंबर सवाल करना चाहे तो? जी राशिद साहब अपने आप को अनम्यूट करें।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पूछना ये था कि अब जैसे यानी कि जो पहले किसी ने एमसीएस किया या बीएस किया उसके लिए तो यानी कि काफी इजी होगा, ये 3 माह का ड्यूरेशन में सीखना ये सब कुछ। जी लेकिन जो स्टार्ट के लर्नर्स हैं, यानी कि जब फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा लें कि मुझे तकरीबन 7-8 साल से ऊपर हो चुके हैं एमसीएस की, और अभी टीचिंग में आने के बाद इससे अनटच हूँ। तो ठीक है। 3 माह के अरसे में या फ्रंट एंड और बैक एंड में जितनी आपने लैंग्वेजेस बताई हुई हैं, तो वो 3 माह के अरसे में सीखना तो मेरे ख्याल से टाइम कुछ कम नहीं है आपके ख्याल में? जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने सब पहले पहली 2 स्लाइड्स में ही ये बात की थी कि पहली बात ये है कि ये फ्रेशर भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैंने ये कहा था कि सिर्फ टीचर मेहनत करे वो काफ़ी नहीं होता। टीचर और स्टूडेंट, यानी आपको जो काम दिया जाएगा आप उसे मुकम्मल करें, ठीक है? आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी आप उसे मुकम्मल करें, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती उसे सीखने में। सही से, यानी कि पूरा आपने प्लान बनाया कि हमने एक दिन में ये काम मुकम्मल करना है, जी, इतने जी, दिन में ये काम जी, मुकम्मल करना, सब कुछ यानी कि जी। ठीक हो गया। ठीक हो गया थैंक जी। यू। जी। जी, मज़ीद किसी के ज़हन में कोई सवाल हो किसी चीज़ से मुतालिक? जी, अवैस सलीम साहब अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अवैस। सर जी, क्लासेस ऑनलाइन होंगी या फिजिकल होंगी? अगर ऑनलाइन होंगी तो फिर कोई इशू अगर आता है इसमें तो फिर फिजिकल आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, क्लासेस अभी ऑनलाइन ही है हमारा प्लान, लेकिन अभी देख रहे हैं कि अगर 5-6 लोग कम से कम अगर हो जाते हैं जो फिजिकल करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहते हैं प्रोग्राम कर लिया जाएगा उसका। चलिए ठीक होगा। और सर अगर एज ए फ्रंट एंड डेवलपर सिर्फ वही फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही सीखना चाह रहा है जो, तो उसके लिए ये इजी है कि कोई इंटर्नशिप वगैरह इस कोर्स के बाद हो जाए? क्योंकि मैंने एक बात की थी ना, लड़के थे वो प्रोग्रामर था, जी, जी। वो कह रहा था फ्रंट एंड काफी नहीं, उसके लिए आपको बैक एंड की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जी, बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसे ही है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। आप जब फ्रंट एंड कर लेते हैं ना, तो आप सिर्फ HTML, CSS के टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन आजकल जी बहुत ज़्यादा काम वर्डप्रेस का भी हो रहा है, ठीक है? उसके बाद शॉपिफाई हाँ का जी। नाम आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा काम उसमें भी हो रहा है। जी जी। उसके बाद प्रेस्टा शॉप है जो यूरोप में चलती है, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा काम हो हम्म। रहा है। तो उनके टेम्पलेट्स होते हैं, जब भी कोई वेबसाइट बनती है, तो उसमें थीम इंस्टॉल जी होते जी। हैं, ठीक है? तो फ्रंट एंड डेवलपर हाँ वो थीम बना सकता है। अगर अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर सिर्फ मतलब आप वो PHP वगैरह या नहीं सीखते, तो आप सिर्फ महदूद कर लेते हैं अपने आप को सिर्फ HTML टेम्पलेट्स। आप अपनी एक बहुत ज़्यादा जो मार्केट है उसको ज़ाया कर देते हैं, ठीक है? चलिए ठीक हो गया। जी, आपको अगर आप सीख लेते हैं साथ में बैकएंड भी, तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। हाँ जी, चलिए ठीक हो गया जी। जी, थैंक यू। मज़ीद जी, मज़ीद कोई क्लास फेलो कोई सवाल पूछना चाहता है तो? जी, मोहम्मद अजमल साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना ये था कि ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर की फील्ड में कोई काम किया हुआ है, जैसे किसी ने MCS किया हुआ है, BCS किया हुआ है, या इसके अलावा भी कर सकते हैं? देखें, आपने अगर मैथ पढ़ी हुई है, मैं तो ये कहता हूँ कि आपने FSC में या कहीं पर भी मैथ अगर आपने अच्छी तरह की हुई है और आपने कंप्यूटर का कोई भी जी कोर्स या कंप्यूटर को टच नहीं किया हुआ, तो आप ये काम कर सकते जी सर, मैंने MSc मैथ किया हुआ है। हैं। यार आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं इसे। सही हो गया सर, बस से सर यही पूछना था। जी। मज़ीद कोई और इसका सवाल हो तो? चलें, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आज का सेशन अच्छा रहा। आप जो रिव्यू कर सकते हैं ग्रुप में, और किसी को कोई सवाल हो किसी चीज़ से मुतालिक, तो वो मुझसे अगर मतलब ग्रुप में नहीं पूछना चाहता तो वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है, ठीक है? आपको फ़ीस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसको कैसे जो है वो सबमिट करवाना है वो आपको बता दिया जाएगा। क्लासेस इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15-16 तारीख से हम उसे शुरू कर सकें, 15-16 जुलाई से। मिलते हैं इंशाल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।